जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल गौतम जी का जीएस एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, हम इस वीडियो में बिहार एसएससी का जो 10+2 वैकेंसी आई है उसके लिए दोस्तों कौटिल्य जीएस एकेडमी संस्था द्वारा जो इसको प्रदीप सर दोस्तों इनके संचालक हैं, उनके द्वारा जो बुक निकाला गया है, जिसमें दोस्तों आज का हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 10 देख रहे हैं। इसमें दोस्तों टोटल 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, जिसमें आज हम लोग 10 देखने वाले हैं। यदि इससे पहले का प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया गया है, वहाँ से आप लोग जरूर देखिए। चलिए बिना देर के हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी यह कांस्य युगीन सभ्यता थी, याद रखिएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? तो कांस्य युगीन। नेक्स्ट है, बोरोबुडुर बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों याद रखिएगा, बोरोबुडुर बौद्ध मंदिर आपको इंडोनेशिया में अवस्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। यह इंडोनेशिया आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्यभट्टी नामक पुस्तक आर्यभट्ट ने किस भाषा में लिखी थी? देखिए दोस्तों, जो आर्यभट्टी नामक पुस्तक है यह आर्यभट्ट के द्वारा लिखा गया था, और यह दोस्तों किस भाषा में लिखा गया था? तो याद रखिएगा, यह संस्कृत भाषा में लिखा गया था, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया आपका संस्कृत भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 4। क्वेश्चन कहता है कि भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य स्वराज था। दादा भाई नौरोजी ने इस लक्ष्य की घोषणा कब की थी? एक ऑप्शन है दोस्तों कि लाहौर अधिवेशन 1885, दूसरा है बॉम्बे अधिवेशन 1889, तीसरा है कलकत्ता अधिवेशन 1906 और चौथा है कलकत्ता अधिवेशन 1886। तो 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि दोस्तों कलकत्ता अधिवेशन 1906 में किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सम्राट अकबर का मकबरा किस शहर में स्थित है? तो सम्राट अकबर का मकबरा दोस्तों यह याद रखिएगा आपको आगरा में अवस्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 6 बोलता है कि जयपुर सवाई विख्यात इमारत हवा महल एक बहुस्तराज महल स्वाई प्रताप सिंह के द्वारा कब बनाई गई थी? तो देखिए दोस्तों, जो जयपुर में सभी बनाया गया है, हवा महल और फिर है विख्यात इमारत और बहुस्तराज महल, ये सभी दोस्तों आपको स्वाई प्रताप सिंह के द्वारा बनाया गया था। और यह कब बनाया गया था? तो याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका 1799 ईस्वी में बनाया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 1799 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक थे? तो दयानंद सरस्वती का बात की जाए दोस्तों, तो याद रखिएगा यह आर्य समाज के संस्थापक थे, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। और दयानंद सरस्वती का दोस्तों गुरु की बात की जाए तो गुरु का नाम बताइएगा कौन थे? तो इनका गुरु जो थे दोस्तों एक बिरजानंद गुरु थे। देखिए दोस्तों, जो बिरजानंद गुरु थे यह दयानंद सरस्वती के नहीं, यह दोस्तों इनके पिता का नाम था, जो कि करसन जी लाल तिवारी, इनके गुरु थे बिरजानंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि इनमें से किस वर्ष में INC के लाहौर सत्र में पूर्ण स्वराज को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया था? तो यह दोस्तों 1929 ईस्वी में, याद रखिएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 8 का सी हो जाएगा आपका राइट आंसर 1929 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 9 बोल रहा है कि लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय दोस्तों ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो थे प्रथम गोलमेज के सम्मेलन के समय, तो रैमजे मैकडोनाल्ड, याद रखिएगा रैमजे मैकडोनाल्ड। नेक्स्ट है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल दोस्तों याद रखिएगा लॉर्ड माउंटबेटन थे, जो कि ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि कौन से भारतीय नेता को लोकप्रिय के रूप से पंजाब केसरी के रूप में जाना जाता था? तो पंजाब केसरी के रूप में दोस्तों किन्हें जाना जाता है? तो याद रखिएगा लाला लाजपत राय को। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है दोस्तों कि स्वराज दल की स्थापना कब किया गया था? तो स्वराज दल की स्थापना वर्ष 1922 ईस्वी में किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक बोलता है दोस्तों कि स्वराज दल की स्थापना कब किया गया था? तो देखिए दोस्तों सन 1922 ईस्वी में, जो कि असहयोग आंदोलन की समाप्ति कर कांग्रेस में एक नए दल का उदय हुआ था, जिसे दोस्तों स्वराज पार्टी का नाम दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। और 1923 ईस्वी में दोस्तों, एक मिनट, लेकिन दोस्तों यहाँ पे स्वराज दल कह रहा है, तो स्वराज दल का दोस्तों 1922 नहीं हो जाएगा, 1923 ईस्वी में हो जाएगा, याद रखिएगा। क्योंकि दोस्तों जो असहयोग आंदोलन के वापसी से असंतुष्ट चित्तरंजन दास और पंडित मोतीलाल नेहरू ने दोस्तों
1 जनवरी 1923 में इलाहाबाद में स्वराज दल की स्थापना किए थे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की प्रेरणा किस से ली गई है? तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, यह याद रखिएगा, फ्रांसीसी क्रांति से ली गई है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, फ्रांसीसी क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, बोलता है कि बर्लिन की दीवार को किस वर्ष ध्वस्त किया गया था? तो बर्लिन की दीवार को दोस्तों याद रखिएगा किस वर्ष ध्वस्त किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, 1989 ईस्वी में। 1989 ईस्वी में बर्लिन की दीवार को ध्वस्त किया गया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसको आयरन चांसलर कहा जाता है? तो आयरन चांसलर दोस्तों याद रखिएगा किन्हें कहा जाता है? तो बिस्मार्क को कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा किन्हें? तो बिस्मार्क को, जो कि दोस्तों यह जर्मन साम्राज्य स्थापित करने वाले बिस्मार्क थे, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 16 बोल रहा है कि विभिन्न समूहों द्वारा गठित निर्मित विभिन्न प्रतिरूप कहलाते हैं। तो निर्मित प्रतिरूप क्या कहलाते हैं दोस्तों? तो याद रखिएगा तारामंडल कहलाते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तारामंडल। देखिए दोस्तों, तारामंडल जो है यह आकाश में दिखने वाले तारों के एक समूह द्वारा निर्मित प्रतिरूप को कहा जाता है तारामंडल, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा के रूप में जाना जाता है? देखिए तो दोस्तों, जो शुक्र ग्रह है यह पृथ्वी की जुड़वा ग्रह के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 18, विश्व का सबसे बड़ा अपवाह बेसिन कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा अपवाह बेसिन दोस्तों याद रखिएगा वह दोस्तों अमेजन का बेसिन है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, अमेजन बेसिन, यह आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हवा के दबाव को आप क्या कहेंगे? तो हवा के दबाव को दोस्तों याद रखिएगा वायुमंडलीय दबाव कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। नेक्स्ट है हिंद महासागर को सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त की बात की जाए तो दोस्तों जावा गर्त है, याद रखिएगा। हिंद महासागर की सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो जावा गर्त है, याद रखना है, जो कि दोस्तों 7.187 मीटर है, याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है कि विश्व का सबसे गहरी झील कौन सी है? तो विश्व के सबसे गहरी झील दोस्तों याद रखिएगा बैकाल झील है, और बैकाल झील दोस्तों यह कहाँ में है? तो यह आपका रूस में है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, बैकाल झील। क्वेश्चन नंबर 22 है कि निम्नलिखित में से कौन सा घास का मैदान नहीं है? तो देखिए दोस्तों, जो 22 का ऑप्शन में बी दिया गया है यह घास का मैदान नहीं है, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, सवाना की बात की जाए तो यह अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में उष्णकटिबंधीय घास का मैदान का नाम है। प्रेरी की बात की जाए दोस्तों तो यह उत्तरी अमेरिका में शीतोष्ण घास कटिबंधीय मैदान है। और स्टेपी की बात की जाए दोस्तों तो यह यूरोप और उत्तर एशिया में, स्टेपी याद रखना है, यूरोप और उत्तर एशिया में शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। और फेन जो है दोस्तों यह घास का मैदान नहीं है। नेक्स्ट है कि कौन सा सागर परवाल की उत्पत्ति के लिए उपयुक्त है? तो देखिए दोस्तों, जो उष्णकटिबंधीय महासागर है यह परवाल को उत्पत्ति के लिए प्रयुक्त है, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 बोलता है कि पटाखा किस देश की मुद्रा है? तो पटाखा दोस्तों यह याद रखिएगा किस देश की मुद्रा है? तो यह मकाऊ की, मकाऊ देश की दोस्तों मुद्रा कौन सी है? तो पटाखा है, याद रखिएगा। अगर पनामा आपसे पूछेगा दोस्तों पनामा देश की मुद्रा कौन सी है? तो याद रखिएगा बालबोआ या यूएस डॉलर। और लाओस पूछेगा तो लाओस की मुद्रा कीप है। और दोस्तों फिर मैक्सिको की मुद्रा पीसो है, याद रखना है। नेक्स्ट है कि यूरोप का व्यस्तम समुद्री बंदरगाह कौन सा है? तो यूरोप का दोस्तों व्यस्तम समुद्री बंदरगाह याद रखिएगा यह राइन नदी पर है। और यह कौन सा है? तो नीदरलैंड में दोस्तों, जो कि अवस्थित यूरोप में व्यस्त बंदरगाह है, याद रखना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 का ऑप्शन नंबर सी रॉटरमैम। यूरोप का सबसे व्यस्त समुद्री बंदरगाह दोस्तों रॉटरमैम है, याद रखना है। और यह किस नदी पर है? तो राइन नदी पर। और नेक्स्ट है दोस्तों, देखिए एक पहला ऑप्शन है ले हावरे बंदरगाह, याद रखिएगा यह फ्रांस देश में है। और एंटवर्प जो बंदरगाह है यह दोस्तों बेल्जियम की है। और साउथहैम्पटन यह इंग्लैंड की है। नेक्स्ट है कि हम उन लोगों को क्या कहते हैं जो धरती और उसकी भूमि सुविधाओं और निवासियों का अध्ययन करते हैं? तो उससे हम लोग दोस्तों याद रखिएगा क्या कहते हैं? तो उससे हम लोग भूगोलवेत्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? तो भूगोलवेत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 27। क्वेश्चन 27 कह रहा है कि हिमालय का इनमें से कौन सी पहाड़ी दर्रा उत्तराखंड के तिब्बत से नहीं जुड़ता है? तो देखिए दोस्तों, जो ऑप्शन नंबर आपका ए दिया गया है सिपकिल्ला दर्रा, या दोस्तों उत्तराखंड को तिब्बत से नहीं जोड़ता है, याद रखिएगा।
देखिए सिपकिला दर्रा दोस्तों यह उत्तराखंड को तिब्बत को नहीं जोड़ता है, बल्कि यह दोस्तों हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले को तिब्बत से जोड़ता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को किस संविधान से अंगीकार किए गए हैं। देखिए दोस्तों, जो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की बात की जाए तो दोस्तों भाग 3 में इसकी चर्चा किया गया है, और अनुच्छेद की बात की जाए तो अनुच्छेद दोस्तों 12 से 35 याद रखना है। अनुच्छेद कहाँ से, तो अनुच्छेद 12 से 35 तक दोस्तों, और यह अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, सिक्किम कब भारत का एक राज्य बना था। तो सिक्किम दोस्तों याद रखिएगा भारत का यह एक राज्य बना था 1975 ईस्वी में। तो 29 का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा 1975 ईस्वी में। और यह दोस्तों 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा, याद रखिएगा, पहले इसको दोस्तों द्वारा सिक्किम के राज्य का दर्जा दिया गया था, और 36वां संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों जो कि 1975 में हुआ था, और उसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 इनमें से किस विकल्प से संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, जो अनुच्छेद 21 है यह आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 30 का ए राइट हो जाएगा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 में दोस्तों व्यक्तिगत स्वतंत्रता की चर्चा किया गया है, याद रखिएगा। अस्पृश्यता के उन्मूलन, देखिए दोस्तों ऑप्शन जो सी दिया गया है, यह आपको अनुच्छेद 17 में इसकी चर्चा किया गया है, अस्पृश्यता का उन्मूलता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 32, सॉरी क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा से संबंधित है। तो अल्पसंख्यकों को दोस्तों हितों की रक्षा से संबंधित कौन सा है, तो यह राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 31 का ए, जो कि अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 में चर्चा दिया गया दोस्तों अल्पसंख्यकों को हितों की रक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा प्रत्येक नागरिक को मौलिक कर्तव्य है। तो 32 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 51 की ए में मौलिक कर्तव्य की चर्चा दोस्तों अनुच्छेद 51 की ए में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 33 है कि भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। तो मिसाइल मैन के रूप में दोस्तों याद रखिएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को जाना जाता है मिसाइल मैन के रूप में। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की बात की जाए दोस्तों, इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के राज्य में हुआ था, और यह दोस्तों पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 34, भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है। तो भारत में दोस्तों कार्यकारी प्रमुख की बात की जाए तो यह प्रधानमंत्री को माना जाता है अनुच्छेद 78 के 1 के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर ए आप राइट हो जाएगा प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या है। तो भारत के उच्चतम न्यायालय का दोस्तों आदर्श वाक्य आपसे पूछा है, तो याद रखिएगा यतो धर्मस्तो जय, जो कि ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, यह बिल्कुल आपका राइट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 36 बोलता है कि भारत में आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार किसके पास है। तो देखिए दोस्तों, भारत में आपातकाल की घोषणा करने का जो अधिकार है यह राष्ट्रपति के पास है। आपातकाल की बात की जाए दोस्तों तो यह भाग 18 में, और अनुच्छेद की बात की जाए तो अनुच्छेद दोस्तों 352 से 360 तक इसकी चर्चा किया गया है आपातकाल की। देखिए अनुच्छेद 352 में आपको राष्ट्रीय आपातकाल की चर्चा किया गया है, और अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन की बात किया गया है, और अनुच्छेद 360 में दोस्तों वित्तीय आपातकाल की चर्चा किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 37 बोलता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो देखिए दोस्तों अनुच्छेद जो 76 है यह महान न्यायाधीश यानी कि दोस्तों अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति। नेक्स्ट है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को सबसे उचित रूप से अर्थव्यवस्था के रूप में वर्णित किया जा सकता है। तो यह दोस्तों याद रखिएगा मिश्रित, जो भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है तो मिश्रित है, याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39 बोलता है कि RBI का प्रतीक क्या है। तो RBI का प्रतीक दोस्तों याद रखिएगा यह एक तार के पेड़ के सामने बंगाल टाइगर, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया दोस्तों। यह RBI का प्रतीक चिन्ह है, एक तार के पेड़ और इसके सामने दोस्तों बंगाल टाइगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 40। क्वेश्चन 40 कर रहा है कि 2000 रुपया के भारतीय बैंक नोट पर छपा मंगलायन क्या दर्शाता है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले याद रखना है कि 2000 के नोट पर मंगलायन का चित्र दिया गया है, और यह दोस्तों क्या दर्शाता है तो यह याद रखिएगा यह दोस्तों अंतरिक्ष में भारत का पहला अभियान था, इसी को दर्शाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 41।
बोलता है कि सर्वोच्च न्यायालय की 73वीं वर्षगांठ को संबंधित करने के लिए किस देश के मुख्य न्यायाधीश को आमंत्रित किया गया था। तो देखिए दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, सिंगापुर के, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय 4 फरवरी 2023 को 73वें साल पूरा हुआ है और ये सिंगापुर के जो मुख्य न्यायाधीश थे सुंदरेश मेनन सर्वोच्च न्यायालय के, जो कि 73वें स्थापना दिवस पर दोस्तों पहला वार्षिकी व्याख्या देने आए थे, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि गणतंत्र दिवस शिविर 2023 में किस राज्य में राष्ट्रीय कैडेट कोर के दल ने प्रधानमंत्री का बैनर जीता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, महाराष्ट्र में। किस राज्य में? तो महाराष्ट्र। नेक्स्ट है कि 5 जनवरी 2023 को भारत और फ्रांस के बीच सामरिक वार्ता की 36वीं बैठक कहाँ संपन्न हुई है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, नई दिल्ली में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने स्वतंत्रता सेनानी पेंशन को दुगना करने का फैसला किया है। तो दोस्तों महाराष्ट्र सरकार, याद रखना है, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दोस्तों जो स्वतंत्रता सेनानी पेंशन को दुगना करने का फैसला लिया गया है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो यह दोस्तों याद रखिएगा, राजीव लक्ष्मण को। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का नया अध्यक्ष दोस्तों राजीव लक्ष्मण को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 46 बोल रहा है कि एक नई पुस्तक शीर्षक बीनिंग द इनर बैटल किसके द्वारा लिखी गई है। तो बीनिंग द इनर बैटल पुस्तक दोस्तों याद रखिए किसके द्वारा लिखा गया है। तो यह दोस्तों आपको शेन वाटसन के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार फसलों की कटाई से संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, जो पोंगल त्यौहार है या भारत के तमिलनाडु राज्य में होता है और यह दोस्तों 4 दिन चलने वाला फसल की कटाई उत्सव है। तो ऑप्शन नंबर ये आपका राइट हो जाएगा, पोंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 48 बोल रहा है कि मिजोरम के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने लिए हैं। तभी मिजोरम के दोस्तों नए मुख्यमंत्री पद में अभी हाल ही में शपथ लिए हैं, वो कौन है। तो याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा लालू दोहोमा। ऑप्शन नंबर डी में है लालू दोहोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, संसद के पारित विधेयक में इंडियन एविडेंस एक्ट को ख़त्म करके किस संहिता को लागू करने का प्रावधान है। तो यह दोस्तों याद रखिएगा, भारतीय साक्ष्य संहिता, जो कि BSS। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार सरकार ने अगले 5 वर्ष में प्रति गरीब परिवार को कितने रुपए देने का ऐलान किया है। तो यह बिहार सरकार दोस्तों याद रखिएगा 2 लाख रुपये। 2 लाख रुपये जो है दोस्तों अगले 5 वर्ष में प्रति गरीब परिवार को देने का ऐलान किया है, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है। तो यह दोस्तों याद रखिएगा, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। किसी वस्तु पर किया गया जो कार्य है दोस्तों वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, याद रखिएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 51 का आपका बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 52। देखिए 52 क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 52 कर रहा है कि एक ऊंची छलांग लगाने वाली ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि उसका ज़रूरत हो उसे लंबी छलांग लेने में मदद करे। तो दोस्तों क्या, तो 52 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गति, ताकि दोस्तों गति का जरूरत उसे लंबी छलांग लेने में मदद करे। नेक्स्ट है कि वेग और समय का गुणनफल प्रदान करता है। तो वेग तथा समय का गुणनफल को दोस्तों विस्थापन कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया विस्थापन, यह आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 54। क्वेश्चन 54 कर रहा है कि अंतरिक्ष यान के अंदर अंतरिक्ष यात्री वजन महसूस करता है। तो देखिए दोस्तों, अंतरिक्ष यान के अंदर जो अंतरिक्ष यात्री होता है यह दोस्तों अपना जो वजन है यह कैसा महसूस करता है। या दोस्तों याद रखिएगा, शून्य महसूस करता है, मतलब कोई इसका वजन नहीं दोस्तों, यानी कि इसका वजन कैसा है, तो शून्य महसूस करता है। नेक्स्ट है कि हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि, तो क्योंकि दोस्तों यह हरे रंग का प्रकाश को वापस हमारी आँखों पर परावर्तित करती है, इसलिए दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 56। क्वेश्चन 56 करा कि निम्नलिखित में से कौन एक भौतिक परिवर्तन है। तो देखिए दोस्तों, जो 56 का ऑप्शन नंबर ये रहा है कि पानी का बर्फ में परिवर्तन, या दोस्तों एक भौतिक परिवर्तन है, याद रखिएगा। मानव में श्वसन, या दोस्तों आपको भौतिक परिवर्तन नहीं है। मानव में पाचन भी भौतिक परिवर्तन नहीं है, और दूध से दही बनाना भी दोस्तों भौतिक परिवर्तन नहीं है। ये दोस्तों तीनों जो आपका है ये आपको रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि जंतुओं को किस गुण के कारण उनके पत्थर यानी कि फाइल बनाने में आसानी होती है। सॉरी, धातु का कह रहा है दोस्तों कि धातु के किस गुण के कारण उनके पत्थर यानी कि फाइल बनाने में आसानी होती है।
तो राइट आंसर है दोस्तों 57 का ऑप्शन नंबर ए, आधार्त वर्धनीयता। याद रखिएगा, आधार्त वर्धनीयता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 58, बोलता है कि कार्बन परमाणु के बारे में C612 से क्या निष्कर्ष निकाला जाता है। तो देखिए दोस्तों, C6 और 12 से हम निष्कर्ष यही निकाल सकते हैं कि जो दोस्तों इसमें 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन है। इसमें दोस्तों 6 न्यूट्रॉन है और 6 प्रोटॉन है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि खाने वाला सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या है। तो खाने वाला दोस्तों जो सामान्य नमक है, इसका रासायनिक नाम पूछेगा आपसे, तो NaCl हो जाता है, यानी कि सोडियम क्लोराइड। देखिए दोस्तों, सोडियम क्लोराइड जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व क्या है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में दोस्तों पहला जो धातु तत्व है वह क्या है, तो वह दोस्तों लिथियम है। याद रखिएगा, तो पहला धातु पूछा दोस्तों तो लिथियम हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपका। और जबकि दोस्तों हाइड्रोजन है प्रथम अधात्विक तत्व है। याद रखिएगा, जो हाइड्रोजन है दोस्तों यह प्रथम अधात्विक तत्व है, अधात्विक कहेगा तो लिथियम हो जाएगा। नेक्स्ट है कि चीनी के अल्कोहल में रूपांतरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो चीनी के दोस्तों जो अल्कोहल के रूप में हम लोग कर रहे हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इस प्रक्रिया को दोस्तों किण्वन विधि द्वारा किया जाता है। याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 62 कहता है कि मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाह्य परत कहलाती है। तो मानव शरीर के त्वचा का जो दोस्तों सबसे बाह्य परत है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम दोस्तों एपिडर्मिस कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, एपिडर्मिस। नेक्स्ट है, एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में क्रोमोसोम होती है, तो कितना होता है दोस्तों। तो सामान्य मनुष्य में 46 क्रोमोसोम होती है, 23 जोड़ी होती है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 64, बोलता है दोस्तों कि राना टिग्रिना किस जीव का वैज्ञानिक नाम है। तो राना टिग्रिना दोस्तों यह याद रखिएगा, यह एशियाई मेढक के वैज्ञानिक का नाम है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, एशियाई मेढक। एशियाई मेढक के दोस्तों राना टिग्रिना, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। और यह दोस्तों देखिए भेड़िया के वैज्ञानिक के नाम की बात की जाए तो केनिस ल्यूपस, केनिस ल्यूपस हो जाएगा। बाघ का दोस्तों पैंथरा टाइग्रिस, और तेंदुआ का हो जाएगा पैंथरा पार्ट्स, पैंथरा पार्ट्स हो जाएगा दोस्तों तेंदुआ का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 65, बोलता है कि रक्त में नमक एक तरल मैट्रिक्स होता है जिसमें लाल रक्त कणिका, श्वेत कणिका और प्लेटलेट्स तैरते रहते हैं। तो दोस्तों किसमें तैरते रहते हैं, तो यह दोस्तों प्लाज्मा में। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा 65 के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 66 कि निम्नलिखित में से कौन सी तंत्रिका तंत्र की मूलभूत संरचनात्मक एवं पर्याकृत्मक इकाई है। तो दोस्तों किसकी है, तो 66 का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, न्यूरॉन्स की। याद रखना है, न्यूरॉन्स की। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 67, मलेरिया परजीवी का प्राथमिक परपोषी है। तो मलेरिया परजीवी का दोस्तों प्राथमिक परपोषी कैसा है, तो यह दोस्तों याद रखिएगा मादा एनाफिलिस, मादा एनाफिलिस। नेक्स्ट है कि सामान्य गेहूं के वनस्पतिक नाम क्या है। तो सामान्य गेहूं का दोस्तों वनस्पतिक नाम बताइएगा क्या है, तो ट्रिटिकम एस्टिवम। तो ट्रिटिकम एस्टिवम दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, यह आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि पौधे के विभिन्न अंग वनस्पति और जैविक अपशिष्ट कहलाते हैं। तो दोस्तों क्या कहलाते हैं, तो 69 का आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बायोमास कहलाते हैं। याद रखिएगा, बायोमास। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 70, बोलता है दोस्तों कि एजेंडा 21 में अनुशासित प्रक्रिया का एक समूह है। तो दोस्तों किसका है, तो यह देखो याद रखिएगा रियो शिखर सम्मेलन जो 1992 में हुआ था, इसका दोस्तों एजेंडा 21 का यह एक समूह है। याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 71, क्वेश्चन 71 कह रहा है कि IUCN का अर्थ है। तो देखिए दोस्तों IUCN का अर्थ है कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया आपका, यह आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। IUCN का पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। नेक्स्ट है कि इसरो द्वारा निर्मित पहला मानव रहित उपग्रह कौन सा है। तो पहला मानव रहित उपग्रह दोस्तों याद रखिएगा यह आर्यभट्ट है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 73 है कि केंद्रीय एगमार्ग प्रयोगशाला भारत के किस शहर में स्थित है। तो एगमार्ग दोस्तों यह याद रखिएगा कहाँ में अवस्थित है, तो 73 का आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, यह नागपुर में अवस्थित है। याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं होती है। तो विषाणु में दोस्तों कौन सी एक विशेषता इसमें नहीं होती है, बताइएगा दोस्तों।
74 का आपका राइट आंसर क्या होगा, अब बताइए। इसका राइट आंसर है दोस्तों 74 का ऑप्शन नंबर डी, कोशिका भित्ति की मौजूदगी। याद रखना है, कोशिका भित्ति की मौजूदगी जो दोस्तों यह विषाणु में एक विशेषता नहीं होती है, याद रखना है। बाकी दोस्तों विषाणु में DNA RNA की मौजूदगी होता है, परपोषी कोशिकाओं के भीतर प्रजनन भी होता है और स्वभाव की पूरी तरह से परजीवी होता है। नेक्स्ट का क्वेश्चन दोस्तों इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको कोशिका यानी सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है। तो सेल का पावर प्लांट किसे कहा जाता है दोस्तों, तो 75 का आपका राइट आंसर का ऑप्शन में भी माइटोकॉन्ड्रिया को दोस्तों सेल का पावर प्लांट कहते हैं, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों इस सेट में टोटल हम लोग 75 क्वेश्चन देखे हैं और 75 क्वेश्चन ही दोस्तों आपको GK GS था और 75 क्वेश्चन यहाँ पर इसमें मैथ भी था, मैथ रीजनिंग। तो इसका PDF दोस्तों हम लोग डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए और वहाँ पर इसका PDF प्रोवाइड करा दिया गया है। तो वहाँ से PDF से दोस्तों इसको बना सकते हैं, जो कि फुल डिस्कशन के साथ वहाँ पे है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। अगर दोस्तों आप हमारा यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो और सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। जय हिंद दोस्तों।